हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर करेंगे जो क्लास 10th का चैप्टर 10 है, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। यदि हम इसको हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में इसका नाम होता है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए, लाइट के बारे में पता होना चाहिए, लाइट ही क्या होती है। लाइट को देखा जाए तो क्या होती है हमारी जी, लाइट को यदि हम देखें तो लाइट हमारी यदि देखी जाए तो लाइट क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। यदि हम इसमें देखें तो क्या लगा हुआ, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। मतलब ये क्या है, हमारी एनर्जी का एक रूप है, एनर्जी का रूप है जो कि किसी बॉडी को देखने में हमारी मदद करता है, हमारी मदद करती है। तो क्या बोला जाएगा? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, विच एनेबल टू सी ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम आती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। लाइट किसको कहते हैं? जो किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें ज़रूरत होती है उसको लाइट बोला जाता है। और ये क्या होती है? एक एनर्जी का एक रूप होती है। यदि इसकी बात की जाए तो लाइट की आगे देखे जाए तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। यहाँ से क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। सबसे पहली बात की जाए तो इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। कहने का मतलब है क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो कि आराम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा सकती हैं बिना कोई मीडियम के। इसके बिना कोई मीडियम या माध्यम के। कहने का मतलब है कि बिना माध्यम के चल सकती है हमारी। जैसे हम देखें हमारी लाइट क्या होती है? लाइट को हम देखें किसकी? सनलाइट की यदि हम बात करें तो सनलाइट हमारा बिना मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। हमारी सन से हमारी डिस्टेंस काफ़ी दूर है, फिर भी वो बिना मीडियम के हमारे यहाँ तक पहुँच जाती है। अब बात करते हैं मीडियम क्या होता है। मीडियम क्या होता है? मीडियम को बोला जाता है माध्यम। मीडियम क्या बोला जाता है? माध्यम। यदि हम देखें माध्यम की बात करते हैं तो माध्यम में मीडियम क्या होता है कि जैसे यदि देखा जाए तो हमें मान के चलिए टेकनपुर से TCP से हमें ग्वालियर जाना है। तो यदि हम माध्यम या मीडियम की बात करें तो हमारा मीडियम क्या हो सकता है जाने का तरीका? हमारा बाइक हो सकता है, कार हो सकती है, और भी अदर व्हीकल्स हो सकते हैं, बस वगैरह। तो ये क्या है? देखा जाए मीडियम है हमारे, क्या है हमारे? माध्यम या मीडियम। ये सारे क्या होते हैं? मीडियम होते हैं। मीडियम का बेसिकली मतलब यही होता है कि जो हमारा माध्यम है जिसके द्वारा हम क्या है अपना कोई भी काम कर रहे हैं, जा रहे हैं एक जगह दूसरी जगह, उसको माध्यम कहते हैं। लेकिन यदि हम देखा जाए तो हमारी लाइट के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बिना मीडियम के, बिना माध्यम के हमारी लाइट ट्रेवल कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी बात है हमारा एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो ऐसी वेव्स जिनके लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, सीधा अपना वो जा सकती हैं बिना मीडियम के, हमारे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकती हैं। उनको बोला जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए अब आगे यदि हम इसकी बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा इसमें? लाइट में हमने बोला कि ये हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए इसको कोई बेसिकली मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बेस मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो सकती हैं और ट्रेवल हो सकती हैं, समझ रहे हो? तो लाइट को एक जगह दूसरी जाने में कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसके आगे यदि नेक्स्ट देखा जाए तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि जो लाइट हमारी जो रहती है ना,
वो लाइट कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन में हो जाती है। देखना आप लोग, कभी भी कोई भी लाइट आ रही है वो बिल्कुल सीधी चलेगी। सीधी जाने का मतलब है कि ये क्या क्या करेगी, हमारा बिल्कुल सीधी चलेगी। पहले तो सीधी जाने का मतलब है कि शैडो फॉर्म करेगी। क्या करेगी, परछाई। क्या बनाएगी, हमारी परछाई बनाएगी। परछाई बनाने का मतलब है कि शैडो फॉर्म करेगी। हम यदि किसी लाइट के सामने खड़े हो जाएंगे तो इसकी क्या बनेगी, हमारे ऊपर परछाई। जैसे आप देखिए, आप अपने घर में अभी पढ़ रहे हैं तो देखिए आपके पास आपका जो बल्ब जल रहा है उसके सामने यदि आप खड़े हो जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, आपकी परछाई यहाँ पर शैडो, पीछे शैडो बन रही होगी। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये कैसी चलती है, हमारी स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा में चलती है। आप देख सकते हो डायग्राम में, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब सन से आने वाली लाइट भी स्ट्रेट लाइन होती है। आप देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है सन से आने वाली लाइट भी। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें, अच्छा एक चीज़ याद रखिए कि जो भी लाइट रे स्ट्रेट लाइन में चलेगी, सीधी रेखा में, वो हमेशा शैडो फॉर्म करेगी, मतलब परछाई बनाएगी। क्या बनाएगी, परछाई बनाएगी। बस कंडीशन क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। समझ पा रहे बात को। देखो अब यदि नेक्स्ट देखा जाए तो हमारा बोला गया लाइट ऑफ स्पीड। एक बार इसके डिस्कस कर लेते हैं, लाइट ऑफ स्पीड क्या होती है। हम पढ़ रहे हैं लाइट ऑफ स्पीड। देखो लाइट ऑफ स्पीड सब जगह अलग अलग होती है। यदि हम बात करते हैं एयर या वैक्यूम की बात करते हैं, एयर या वैक्यूम की बात करते हैं, लिखा हुआ वैक्यूम आप देख सकते हो। एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि हम गिलास में बात करें, गिलास में कितनी होती है, 2.8 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये गिलास में हुई हमारी। यदि हम इसके बाद वाटर में बात करें, वाटर में कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि यदि हम एयर में बात करते हैं, एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। गिलास या कांच में बात करें तो हमारी कितनी होती है, 2.8 मीटर पर सेकंड। हम देख पा रहे हैं कि हमारी वाटर में कितनी होती है, 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये लाइट की हमारी स्पीड होती है, इतनी लाइट से हमारी स्पीड चलती है। देखो समझाएं इसको। कहने का मतलब ये है कि यदि बेसिकली हमारी कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड है। इसका मतलब है कि इसके साथ 8 जीरो बढ़ाना, 1 2 3 8 जीरो बढ़ाना, तो इसका मतलब है कि हमारा कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8। तो यदि हम देखें तो करीबन हमारा कितना होता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ 10 करोड़। कितना है, 10 करोड़ है। मतलब 1 सेकंड में इतना चली जाती है हमारी लाइट की स्पीड। कुल मिला के टोटल देखा जाए एवरेज तो 30 लाख, 1 मिनट में 30 लाख किलोमीटर तक जाती है हमारी लाइट। कहने का मतलब है कि लाइट हमारी कितनी चली जाती है, 1 मिनट में 30 लाख। इसकी स्पीड कितनी है, 30 लाख है। बेसिकली वैसे देखा जाए तो फिर एग्जाम में कितना आएगा, 3 × 10⁸ क्या आएगी, मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी लाइट चलती है। इतनी इसकी स्पीड होती है लाइट की हमारी की। आगे नेक्स्ट देखा जाए, यदि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो हम क्या देख पा रहे हैं, अब हमें पढ़ना होगा। देखो इसमें हम देखेंगे कि लाइट का नेचर डुअल होता है। कैसा होता है, लाइट का नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब है एक तो हमारे पार्टिकल फॉर्म में जाएगी, दूसरी हमारी वेव्स के फॉर्म में जाएगी। लाइट को यदि हम देखा जाए, मान के चलो कि आपका घर है जो कि कच्चा बना हुआ है, तो आपके कच्चे घर में कहीं एक छोटा सा छेद है, वहाँ से लाइट हमारी आ रही है सन के द्वारा। तो हम क्या देखेंगे कि आप देखोगे उसमें छोटे छोटे पार्टिकल आपको उड़ते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ से यदि हम देखें तो लाइट का नेचर पहला कैसा होता है, पार्टिकल फॉर्म में होता है। दूसरा कैसा होता है, वेव्स के फॉर्म में। वेव्स मतलब देख पा रहे हो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपकी आती है, देख पा रहे हो लाइट कैसे इस पर स्ट्रेट लाइन में आती है। तो हमारा 2 तरीके का होता है, एक तो होता है हमारा पार्टिकल कैसा होगा, हमारा पार्टिकल के फॉर्म में होगा, दूसरा हमारा कैसा होगा, वेव्स के फॉर्म में। 2 तरीके का हमारा नेचर होता है। एग्जाम पूछेगा लाइट का नेचर कैसा होता है, डुअल नेचर होता है, पार्टिकल और वेव्स। नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं क्या करेगी, कास्ट शैडो हमारा कास्ट करेगी। शैडो मतलब परछाई बनाएगी।
भी बताया जाता है। क्यों बनाई? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चलती है। जब कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में चलेगी, जो कोई भी लाइट रे कैसे चलेगी? स्ट्रेट लाइन में। तो कैसी बनाएगी? वो हमारी शेडो फॉर्म करेगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो लाइट के बारे में था हमारा। यदि लाइट के बारे में बात करते हैं तो लाइट में हमारे हम क्या देखेंगे? व्हेन लाइट, अब कोई भी लाइट रे हमारी किसी सरफेस पे फॉल करेगी, जैसे कोई सरफेस हमारी, इस पर कोई लाइट रे यहाँ ये आ रही है, मान के चलो इससे टकराएगी, तो या तो वो सीधी ऐसे निकल के जाएगी, मतलब वापस लौट जाएगी उसी पाथ में, या क्या होगा? कोई लाइट रे आएगी और इससे क्या होगी? इससे बाहर निकल जाएगी। दो कंडीशन होगी, या तो आपकी लाइट रे सीधी वापस जा रही है, जिस मीडियम में आ रही है उसी मीडियम वापस लौट जाएगी, या इस एक हमारे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाएगी। तो दो तरीके की हमारी चीज़ पढ़ना है। एक होता है हमारा रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होगा? वापस उसी पाथ पर जाएगी। इधर क्या होगा? दूसरे मीडियम में चली जाएगी। इसको बोलते हैं हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होगा? दूसरे मीडियम में चली जाएगी। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, देखते हैं आगे। रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले हमें दो तरीके की बॉडी और पढ़ना होंगे। देख क्या पढ़ना होंगे? दो तरह की बॉडी पढ़ना होंगे। यदि हम बात करते हैं, एक बॉडी होती है लुमिनियस बॉडी, लुमिनियस, एक होती है नॉन लुमिनियस। लुमिनियस क्या होता है? ऐसी बॉडी जिनके पास सेल्फ लाइट हो, ऐसी बॉडी जिनके पास खुद का प्रकाश, खुद की लाइट होती है, लुमिनियस बॉडी कहलाती है। जैसे सन और स्टार, इन दोनों के पास खुद का लाइट और खुद का प्रकाश है। नॉन लुमिनियस क्या होता है? जिनके पास सेल्फ लाइट, डू नॉट सेल्फ लाइट, क्या नहीं है? इनके पास खुद की लाइट नहीं है, उनको बोलते हैं नॉन लुमिनियस बॉडी। जैसे अपनी टेबल, कुर्सी, फैन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब चलते हैं हम किसकी तरफ? हम चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी ये दो फिनोमेना लाइट के होते हैं। पहला क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यदि हम इनको देखें तो हमारा पहला पॉइंट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा कोई भी क्या है? हमारा सरफेस है, जो आपकी स्मूथ सरफेस है। तो यदि हम इसमें देखें कि स्मूथ सरफेस में यदि हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई एक लाइट रे इस तरीके से आए सीधी रेखा में और हमारी स्मूथ सतह से टकरा कर उसी मीडियम में वापस लौट जाए, क्या बोला आपने? सेम मीडियम में वापस लौट जाए, सेम मीडियम में वापस जाए, बाउंसिंग बैक हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। हम देख पा रहे हैं इधर आ रही है और इधर ही वापस लौट के जा रही है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास एक कांच का टुकड़ा है। क्या हमारे पास कांच का एक टुकड़ा है? तो हम क्या देखते हैं? यदि हम कांच को सन के सामने करें तो कैसा होता है? इस टाइप से रिफ्लेक्शन जाता है। चल सबसे अच्छा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास वॉच है, घड़ी है, हम क्या देखते हैं? कभी कभार हम धूप में उसको न लगाते हैं और ऐसे से अपने हाथ को इधर उधर करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि सामने उसका कुछ ना कुछ क्या इफेक्ट पड़ता है, उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, रेगुलर, दूसरा इर्रेगुलर। पहला क्या होता है? रेगुलर, दूसरा क्या होता है? इर्रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि सरफेस हमारी स्मूथ होगी, लाइट रे आएगी, टकराएगी, सीधी चली जाएगी, लाइट रे आएगी, टकराएगी और सीधी चली जाएगी, जो टकराने के बाद सीधी चली जाएगी। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि लाइट रेगुलर में लाइट रे तो आएगी और वो वापस सीधी चली जाएगी उसी माध्यम में। इर्रेगुलर में क्या होगा? सरफेस हमारी कुछ इस टाइप की होगी, मतलब स्मूथ नहीं है। मान के चलिए कि यहाँ कोई लाइट टकराएगी तो ऐसे जाएगी, यहाँ टकराएगी तो वो ऐसे चली जाएगी, यहाँ टकराएगी तो फिर ऐसे चली जाएगी। तो इसमें देख रहे हो ये लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यहाँ पे क्रॉस नहीं कर रही हैं, इसलिए क्या है? ये रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। समझ पाए? आगे चलते हैं। आगे यदि हम देखें तो नेक्स्ट बात करते हैं। अब आता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? बात करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यदि हम इसमें देखें, क्या देख पा रहे हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जब कोई लाइट रे कोई स्मूथ सतह पर टकराती है,
टाइप से। टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट जाती है इस टाइप से, वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। इसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। वो ये कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 नियम हैं। पहला क्या कहता है, इंसिडेंट रे, इसको बोला जाएगा इंसिडेंट, आने वाली किरण मतलब इंसिडेंट रे। इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो आप लोग देख पा रहे हो जो इंसिडेंट रे है, क्या इंसिडेंट कर रहे हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या है जी, रिफ्लेक्टेड रे। बीच वाले को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोला जाता है, नॉर्मल। तो हमने बोला है इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और क्या है, नॉर्मल। एक ही पॉइंट पर मीट करना चाहिए। कैसे करना है, एक ही पॉइंट, जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है इस पॉइंट पर मीट कर रहा है। तो हम पहला पॉइंट कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पर मीट करना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये कहता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है इंसिडेंट एंगल, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। बोलते हैं इंसिडेंट एंगल मीन्स जो वाला, मीन्स यहाँ पे देखो, ये हमारा इंसिडेंट एंगल आई हो गया, जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल आर हो गया। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही ज़्यादा रिफ्लेक्टेड एंगल बढ़ेगा। कम करेंगे कम होगा, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के हमारे दो नियम ये लॉ निकल के आए। पहला कहता है हमारा नॉर्मल, क्या, नॉर्मल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे मीट ऑन सेम प्लेन। क्या हो गया जी, एक ही प्लेन पे मीट करेंगे। दूसरा बोला क्या, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। कहने का मतलब है इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इतना सा आता है एग्जाम में और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेपर में सीधा सीधा पूछा जाता है, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉ लिखिए। तो इस टाइप से अपने को लिखना होगा। हम देख सकते हैं, शायद होगा भी पीपीटी में आगे। देखो बोला भी हमारा क्या क्या है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगल आई के किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। और दूसरा पॉइंट लॉ हमारा क्या कहता है कि हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इनके बीच में आने वाला नॉर्मल एक ही पॉइंट पर मीट करने वाले हैं। एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अपना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे करेंगे जो कि पार्ट 2 होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।